यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में एक बड़े ही प्रसिद्ध चित्रकार की चर्चा करेंगे और जिन्होंने घनवाद के क्षेत्र में, घनवाद के विकास में भारत में महत्वपूर्ण कार्य इनके द्वारा किया गया। जैसा कि घनवाद शब्द से ही आप लोग समझ गए होंगे कि आज के इस वीडियो में भारत के पहले घनवादी चित्रकार गगनेंद्र नाथ टैगोर की चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारत के पहले घनवादी चित्रकार गगनेंद्र नाथ टैगोर, जिनका जन्म 1867 ईस्वी में जोरासांको, कलकत्ता में हुआ और इनके पिता गुणेंद्र नाथ टैगोर थे। इनके चाचा रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें भारत का आधुनिक चित्रकला का पिता कहा गया। इनके छोटे भाई अवनींद्रनाथ टैगोर थे, जिनको भारतीय चित्रकला का पितामह कहा गया। दोस्तों, गगनेंद्र नाथ टैगोर को बचपन से ही चित्रकला के प्रति कोई रुचि वगैरह नहीं थी और ये किसी भी कला विद्यालय में स्पेशली कला की शिक्षा नहीं लिए और ना ही ये कोई पेशेवर चित्रकार थे। ये जब 38 वर्ष की उम्र हुई, 38 वर्ष की उम्र से जो है इन्होंने चित्रकारी प्रारंभ कर दी और जापान के दो कलाकार थे, ताई कान और हिंसदा, इनसे इन्होंने कला की शिक्षा ली और हरिनारायण बोस थे, उनसे इन्होंने जलरंग की शिक्षा ली। जैसा कि ताई कान और हिंसदा की चर्चा हम लोग पहले भी किए थे जब अवनींद्रनाथ टैगोर को देख रहे थे कि अवनींद्रनाथ टैगोर को भी जापानी शैली में कला की शिक्षा देने वाले ताई कान और हिंसदा थे, जबकि एक और जापानी कलाकार थे ओकाकारा काकुजो, जिन्होंने जापानी शैली में सुधार करना अवनींद्रनाथ टैगोर को सिखाया था। लेकिन हम लोग यहाँ पहले घनवादी चित्रकार गगनेंद्र नाथ टैगोर के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और दोस्तों, गगनेंद्र नाथ टैगोर ने जब चित्रकारी की शुरुआत की तो इन्होंने हास्य व्यंग से संबंधित चित्र या कह सकते हैं कि कार्टून चित्र शुरुआत में इनके द्वारा चित्रित किया गया, इनके द्वारा बनाया गया। और इन चित्रों में अगर हम लोग प्रमुखता से चर्चा करें तो एक चित्र है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस पर भी इनके द्वारा कुछ कार्टून चित्र बनाए गए। इसके अलावा इनके द्वारा एक और बड़ा महत्वपूर्ण कार्टून चित्र बनाया गया था, पंजाब में अमन की वापसी। ये कुछ इनके कार्टून चित्र थे और भी बहुत से चित्र बनाए गए और इनके व्यंग्य चित्रों के कारण ही कुछ कला समीक्षकों ने इनको भारत का डोमियो कहा गया। हम लोग जब यूरोपीय चित्रकला पढ़ेंगे तो वहाँ डोमियो के बारे में बड़े विस्तार से चर्चा होगी। इनका पूरा नाम है ओनेल डोमियो। लेकिन भारतीय चित्रकार गगनेंद्र नाथ टैगोर को भी भारत का डोमियो कहा जाता है और इनके द्वारा कुछ लैंडस्केप अर्थात दृश्य चित्र भी बनाए गए थे। और 1914 ईस्वी में पेरिस में कुछ भारतीय चित्रकारों की प्रदर्शनी लगी थी, जिसमें गगनेंद्र नाथ टैगोर के भी छायाचित्र प्रदर्शित हुए थे और इन चित्रों की बड़ी प्रशंसा हुई, बहुत प्रशंसा की गई। और दोस्तों, गगनेंद्र नाथ टैगोर ने चित्रकारी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्य 1921 ईस्वी से करना शुरू कर दिया। महत्वपूर्ण कार्य का तात्पर्य कि इन्होंने अपने चित्रों में घनवादी शैली का प्रयोग प्रारंभ कर दिए
और इनके द्वारा बनाया गया पहला घनवादी चित्र अट्ठहास है। इन्होंने बहुत से घनवादी चित्र बनाए, लेकिन पहला घनवादी चित्र अट्ठहास है। और एक अमेरिका की महिला थी, विदुषी थी, डॉक्टर स्टेला कैमरिस। इन्होंने ही सर्वप्रथम गगनेंद्र नाथ टैगोर को घनवादी चित्रकार कहा। और इस तरह से गगनेंद्र नाथ टैगोर भारत के पहले घनवादी चित्रकार कहलाए। और इनके द्वारा बनाए गए बहुत से घनवादी चित्र हैं, आगे अभी हम लोग चर्चा करेंगे भी इसकी। लेकिन गगनेंद्र नाथ टैगोर के इस चित्रकारी के कारण इनको सबसे अधिक आधुनिक साहसी चित्रकार भी कहा गया है। और साथ ही साथ इनको प्रयोगात्मक चित्रकार भी कहा जाता है। तो चाहे भारत का पहला घनवादी चित्रकार या सबसे आधुनिक साहसी चित्रकार या प्रयोगात्मक चित्रकार, सब गगनेंद्र नाथ टैगोर हैं। और दोस्तों, गगनेंद्र नाथ टैगोर की जहाँ तक चित्रण विधि की बात है, गगनेंद्र नाथ टैगोर ने वास पद्धति में, टेम्पेरा पद्धति में और जल रंग में विभिन्न चित्र चित्रित किए। और गगनेंद्र नाथ टैगोर एक बंगाल में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक सदस्यों में एक था। असल में बंगाल में 1907 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना होती है, और जिसके संस्थापक सदस्यों में सर जॉन वुडरॉफ और गगनेंद्र नाथ टैगोर थे। और इस सोसाइटी के पहले सचिव अवनींद्र नाथ टैगोर बनाए गए और इसके संचालक लॉर्ड किचनर बनाए गए। असल में इस संगठन की स्थापना के पीछे उद्देश्य यह था कि भारतीय कला पर से पाश्चात्य प्रभाव को समाप्त करना। इसमें 30 अंग्रेज सदस्य थे और 5 भारतीय थे। और इसी संगठन के द्वारा एक पत्रिका निकाली गई थी, रूपम पत्रिका। दोस्तों, इस संगठन के अलावा अवनींद्र नाथ टैगोर ने बंगाल होम इंडस्ट्री एसोसिएशन, या इसी को हिंदी में कहा गया है बंगाल गृह उद्योग संगठन, इस संस्था के भी संस्थापक गगनेंद्र नाथ टैगोर थे, जिसमें गृह उद्योग या कह सकते हैं कि कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया गया। दोस्तों, गगनेंद्र नाथ टैगोर चित्रकार के साथ साथ एक उत्कृष्ट कोटि के लेखक भी थे। इनके द्वारा छोटे बच्चों पर एक बाल साहित्य लिखा गया, भादोर बहादुर। इनके द्वारा एक और पुस्तक लिखी गई, अद्वैत लोक, विरूप वज्र जैसी और भी इनकी पुस्तकें हैं। और दोस्तों, भारत के पहले साहसी चित्रकार गगनेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा बहुत से चित्र बनाए गए, बहुत सी चित्र श्रृंखलाएं बनाई गई। लेकिन इनकी एक चित्र श्रृंखला बहुत महत्वपूर्ण है और वह है चैतन्य चित्र श्रृंखला। दोस्तों, इस चित्र श्रृंखला में कुल 21 चित्र बनाए गए हैं, जिसे 1913 ईस्वी में गगनेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था। और इस चित्र श्रृंखला में चैतन्य के जन्म से लेकर उनके देह त्याग तक के चित्र बने हुए हैं। और इस चित्र श्रृंखला का सबसे सुंदर चित्र जो है वो चैतन्य का संकीर्तन है। और इसके अलावा भी बहुत से चित्र बने हुए हैं, जैसे चैतन्य की विदाई, चैतन्य, पूर्ण चंद्रमा, महाप्रभु इत्यादि हैं। और यह चित्र श्रृंखला वर्तमान समय में रविंद्र भारती
सोसाइटी कोलकाता में संग्रहित हैं। दोस्तों, इस चित्र श्रृंखला के अलावा इन्होंने एक बुक इलस्ट्रेशन या पुस्तक चित्रण का काम किया है। असल में वह पुस्तक है जीवन स्मृति, और यह जीवन स्मृति पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1916 ईस्वी में बंगला भाषा में लिखा गया था। और इस पुस्तक पर चित्रण कार्य गगनेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया। दोस्तों, इन्होंने कुछ पौराणिक चित्र बनाए थे, और पौराणिक चित्रों में एक चित्र है अर्जुन और चित्रांगदा। इसके अलावा इनका एक लैंडस्केप है या दृश्य चित्र है, इसका नाम है माया कानन। और गगनेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा बहुत से चित्र बनाए गए, और इन चित्रों में अगर हम लोग देखें, प्रमुख रूप से रात्रि में दुर्गा पूजा का जुलूस, शिक्षक वर्षा में घर को, आधी रात में गुजरते जुलूस, मंदिर एवं धर्म स्थलों पर उमड़ती भीड़, मकान का भीतरी भाग, रात्रि में शहर, नटीर पूजा, स्वप्न जाल या इसी को स्वप्निल देश भी कहा गया है, द्वारिका मंदिर, द कमिंग ऑफ प्रिंसेज, द फेरी प्रिंसेज, डोसेलेट हाउस, सात भाई, स्पिट ऑफ नाइट, जंगल में आग, बंदी राजकुमारी, और बंदी राजकुमारी के अलावा वॉल रूम डांस, जादूगर, गुलमोहर वृक्ष पुष्पों से लदा हुआ, ऐसे इनके बहुत से चित्र हैं। और दोस्तों, इस घनवादी चित्रकार की 1938 ईस्वी में पक्षाघात या लकवा से इनका मृत्यु हो गया। और दोस्तों, यह घनवादी चित्रकार परीक्षा के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहले घनवादी चित्रकार हैं, लेकिन शुरुआत में इन्होंने व्यंग्य चित्र बनाए। और इस वीडियो में इनके बारे में बस इतना ही। अगले वीडियो में किसी और चित्रकार के बारे में देखेंगे। हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।